रियाज खान, अभी समी इब्राहिम और सिद्दीक जान भी हमारे साथ थे। यही बात कर रहे थे कि किस तरह से यकीन ही नहीं आ रहा था पहले तो जिस तरह ये ख़बर आई, और अभी आपने बताया कि उनकी वालदा से आपकी बात हुई है और आपको इस तरह कहा गया है। बताइएगा, आपकी तो दोस्ती भी थी, भाइयों वाला ताल्लुक़ था जिस तरह आप बता रहे हैं। लास्ट टाइम कब बात हुई उनसे? मेरी जो मुलाकातें वो तो बहुत सारी हैं अरशद भाई से। जो मुझे कभी भी नहीं भूलती, हम लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर मिनुल्लाह साहब की अदालत में मौजूद थे, और वहां से जब हम बाहर निकले तो हमें उन दिनों आइडिया हो गया था कि हम में से किसी ना किसी को आप पकड़ लेंगे, और हमें यह भी पता था कि जब तक पकड़ नहीं लेंगे तब तक जो पकड़ना चाहते हैं उनके दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी, और हमें जरूर पकड़ेंगे, हमें यह पता था। मैंने ये बात छेड़ी, समी भाई भी थे, मुईद पीरजादा साहब भी थे, ये सिद्दीक तो हमारे साथ ही होते हैं और कोर्ट के अंदर हमेशा हमें बहुत सपोर्ट करते थे। मैंने ये बात छेड़ी, मैंने कहा हम आपस में वादा करते हैं कि हम में से जो भी पकड़ा जाएगा दूसरा उसका पूरा साथ देगा और उसकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे, बाहर जो लोग बच जाएंगे वो पूरी लड़ाई लड़ेंगे। जब ये सारी बात मैंने छेड़ी, हम लोग एक दूसरे से वादा कर रहे थे, बात कर रहे थे कि देखो मुश्किल वक्त है, हमारा एक मौकिफ है, हम बात करना चाहते हैं, हमें दबाया जा रहा है ताकत के जरिए से, जबर के जरिए से, लेकिन अगर किसी के साथ जुल्म और ज्यादती हुई और किसी को गिरफ्तार किया गया तो बाकी लोग उसके लिए आवाज उठाएंगे, ये ऑब्वियस था। और सबने कहा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा ही करेंगे। मैं जब वहां से जाने लगा तो मेरे बाजू से इन्होंने अरशद भाई ने पकड़ लिया और मुझे पता है तू क्या सोच रहा है, तू बाहर आ जा, तू यहाँ इस्लामाबाद में रुक जा, तू मेरी बात मान ले, इस्लामाबाद में हमें जमानत मिली हुई है, यहाँ हमें गिरफ्तार नहीं कर सकता कोई, तू ना जा इस्लामाबाद से, मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैंने अरशद भाई से कहा, मैंने कहा भाई मेरा घर लाहौर में है, आप सबका घर इस्लामाबाद में है, मैं जाऊंगा भी, मैं वापस भी आऊंगा, मेरा मुल्क है, मुझे तकलीफ होती है जब मैं अपने आप को छुपाता हूं, मुझे दर्द होता है जब मैं छुप के रहता हूं, मैं जाऊंगा भी, मैं आऊंगा भी, मुझे पता है कि कभी ना कभी ये सूरत बन जाएगी। तो वो मुझे मना कर रहे थे, मुझे उन्होंने, जिस तरह कोई बड़ा भाई नहीं होता तकलीफ को महसूस करता है, उसने मुझे गले लगाया, मुझे आज भी याद है उसकी हरारत, मुझे आज भी याद है। उसने मुझे गले लगाया, मुझे बोलता है अरशद भाई देख यार ये मारेंगे, देख ये मारेंगे, तू मेरी बात मान, ये तुझे मारेंगे। तो मैंने अरशद भाई को, मैंने कहा अरशद भाई आप हो ना यार, कुछ नहीं होता, और वो मुस्कुराता रहता था हर वक्त। यानी वो ऐसा था हमारे लिए, हम आपको बता नहीं सकते, हम सबकी हिम्मत था वो, हम सबका गरूर था वो हम सबसे ज्यादा बहादुर था। ये मैं आज नहीं कह रहा, मैंने 100 मरतबा इंटरव्यू देते हुए बताया कि वो शेर का बच्चा है, वो खुद बब्बर शेर है, वो वापस आएगा, वो पहले से ज्यादा जोर से गरजेगा। तो उसके साथ बुज़दिली दिखाई गई है, उसके लिए जमीन को तंग किए, जिस वतन पे वो जान छिड़कता था उस वतन में रहना उसके लिए मुश्किल किया गया है। हम सब जिम्मेदार हैं, मेरा कसूर है, हम सबका कसूर है जो अरशद के साथ हुआ है, हम सब उसके गुनाहगार हैं। यकीनन हम सब जो हैं वो सवालात भी उठा रहे हैं, साथ में इमरान रियाज खान हम सवाल कर रहे हैं, तहकीकात होनी चाहिए, कोई मुतालबा आपका कोई कानून नाफिज करने वाले इदारों से, अदलिया से सो मोटो लेने का, क्योंकि जिस तरह से FIRs कटी थी, आप भी उसमें शामिल थे, मुख्तलिफ पर्चे हुए, बगावत तक के केसेस बनाने की कोशिश की गई, ज़मानतें हुई, उसके बाद फिर अरशद शरीफ को जैसे आपने बताया कि ज़मीन तंग की गई और पाकिस्तान से जाना पड़ा, तो इसका भी तो सद्देबाब करना ज़रूरी है कि क्यों सहाफ़ी को पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता है। मेरी साबर भाई से बात हो रही थी, वो कैलेंडर के ऊपर निशान लगाता है, वो पता है आपको इस बात का, वो कैलेंडर उसकी दीवार पे टंगा हुआ है, वो उसके ऊपर निशान लगाता है वापस आने के लिए। इतने दिन रह गए हैं, इतने दिन रह गए हैं, आसान नहीं है। जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं वो बाहर आसान नहीं है उनके लिए रहना, उन लोगों के लिए आसान होता है जो पाकिस्तान से प्यार नहीं करते, जो रियासत से लड़ना चाहते हैं, उनकी रियासत के साथ लड़ाई होगी। ये तो वो लोग हैं जिनका पाकिस्तान के साथ बहुत प्यार है, इश्क है इनका पाकिस्तान के साथ, ये नहीं रह सकते बाहर। वो निशान लगाता है एक एक दिन के ऊपर, एक एक दिन को काटता है कैलेंडर के ऊपर से साबिर शाकिर वापस आने के लिए। पूछो उससे फोन करके कैसे गुजार रहा है वहां पे वक्त। ऐसे ही अरशद भाई परेशान था पाकिस्तान वापस आने के लिए।
वो फौरन वापस आना चाहता था। हमारा एक ही मुतालबा है सिस्टम पे, और किसी पे हमें एतबार नहीं है, ना इस गवर्नमेंट पे ना इस एस्टेब्लिशमेंट पे। हम सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। अल्लाह का वास्ता, हमारे साथ इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। हमारा भाई हमें एयरपोर्ट पे वापस ला कर दो। जितना पैसा चाहिए अपने आप को बेचकर हम देंगे। वहां से प्राइवेट जेट के अंदर हमारे भाई को लेकर आओ, जितना पैसा चाहिए हम देंगे, अपने आप को बेचकर देंगे, अपनी जायदादें बेचकर देना पड़ा वो भी देंगे। जोन सी फ्लाइट मिलती है, जोन सा जहाज मिलता है, हमारे भाई को हमें फौरन वापस ला कर दो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। हमारी इतनी औकात और इतनी ताकत नहीं है